जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल श्रीगिरी क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर। श्रीगिरी क्लासेस 2.0 इस चैनल पर या इस चैनल के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर की सेमेस्टर की जो एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी या उसका प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और आपको जो इस चैनल पर मिलने वाला वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने, आपको एकदम प्रैक्टिकल से जोड़कर आपको क्लासेस दी जा रही हैं। तो इसके पहले हमने आपको जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा। क्या सेकंड सेमेस्टर रहेगा? और सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी सब्जेक्ट रहेगी वो आपकी रहेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या तो 100 आपकी सब्जेक्ट रहेगी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या रहेगी? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के सिद्धांत। क्या जैविक खेती के सिद्धांत। इसके पहले हमने आपको बताया जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती करने की प्रक्रिया, इसके लाभ और उद्देश्य बताया। लाभ और उद्देश्य के साथ साथ मैंने इसके प्रिंसिपल बताए आपको। दो तरीकों से प्रिंसिपल बताया। और उसके साथ साथ हमने आपको बताया मध्य प्रदेश सिक्किम बताया। मध्य प्रदेश में किस तरह से जैविक खेती को प्रमोट किया गया, किस तरह से जैविक खेती स्टार्ट की गई, वहां पर किन किन गांवों को सिलेक्ट किया गया, किन किन विकास खंडों को सिलेक्ट किया गया, और वह भी एक जैविक तरीके से खेती करता चला रहा है, चल रहा है हमारा जो मध्य प्रदेश है। और हमने आपको सिक्किम बताया। आप लोगों को पता होगा, अगर इस वीडियो नहीं देखे तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पर हमने सिक्किम आपको बताया कि वो 100% हमारे भारत का 100% जैविक खेती वाला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? सिक्किम। क्या सिक्किम? फिर से सुन लीजिए, हमारा भारत का 100% जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। एक अकेला राज्य। क्या? एक अकेला राज्य है। ये लोग आप याद कर लेंगे। उसके बाद आपका सिलेबस में स्कोप दिया गया था, स्कोप हमने बताया, उसी में आपका मध्य प्रदेश और सिक्किम रहेगा। स्कोप के साथ साथ उसके बाद आज आपका टॉपिक चलेगा, आपके सिलेबस में दिया गया है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट है। तो उस सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च के, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, ये हम पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है। पहले सेंटर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम स्टेट पढ़ा देंगे कि किस किस राज्य में कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो योजना रहेगी वो रहेगी परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना। आइए, आप इस टाइम देख रहे होंगे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जैविक खेती के आधार पर नई नई कितने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कैसे कैसे योजनाओं को उतार रहे हैं कि इसको प्रमोट किया जाए। क्या? इस खेती को प्रमोट किया जाए, ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट किया जाए कि एक बेहतर स्तर पर ऑर्गेनिक खेती की जाए। और जो ऑर्गेनिक खेती इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं वह बहुत ही हमारे सबके लिए बहुत ही क्या हो रही है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। इसलिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं लॉन्च की जा रही है। क्या योजनाएं लॉन्च की जा रही है? उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी जो ये हम आज योजना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना। परम क्या हो जाएगी? परंपरागत परंपरागत कृषि विकास योजना आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परंपरागत कृषि विकास योजना, आप इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY। क्या? PKVY PKVY। तो जो आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना है इसको आप लोग क्या नोट करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे हम बोर्ड पर लिखेंगे वैसे वैसे आपको पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलना है। क्या? पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलना। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम अच्छे से पढ़ाएं और एक क्लास में कवर कर दे। क्या? एक क्लास में कवर कर दे, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर एक क्लास में ये योजना कंप्लीट नहीं होगी तो हम इसकी जो बचेगा वो हम दूसरी क्लास में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्या? दूसरी क्लास आपकी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो योजना चली ये किस मिशन या कैसे हमें लॉन्च की गई। क्या? कैसे लॉन्च की गई? तो इसमें आपका पहला पॉइंट रहेगा कि आपका पहला पॉइंट हो जाएगा
कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय, साथ में लिखेंगे राष्ट्रीय कृषि, क्या राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सतत कृषि, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, क्या मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक सविस्तारित घटक है, स्वास्थ्य प्रबंधन का विस्तारित या विस्तार घटक है। सबसे पहले ये बताया कि आपकी जो ये परंपरागत कृषि विकास योजना है ये राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत स्टार्ट की गई। क्या जो आपकी योजना आई वो किसके अंतर्गत आई, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत, क्या राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत आई। और इसमें ये बताया कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का विस्तार घटक है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का विस्तार घटक है। मृदा, आपकी मृदा के द्वारा ही आपका स्वास्थ्य कैसे डिपेंड है, मृदा पर आपका स्वास्थ्य कैसे डिपेंड है, क्योंकि मृदा से ही हमें हमारे खाने योग्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, खाद्य पदार्थ हमें मृदा से ही, हमें बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति मृदा से ही होती है। अगर हमारी मृदा ही सही नहीं होगी तो हमें खाद्य पदार्थ कहाँ से मिलेंगे, भाई कहाँ से मिलने वाले हैं अगर हमारी मृदा सही नहीं होगी। तो इसमें ये बताया। और आपका इसमें जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो दूसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा कि भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा, भारत सरकार एवं भारत सरकार एवं कृषि, भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में शुरुआत की गई। आपकी जो ये परंपरागत कृषि विकास योजना है इसकी जो शुरुआत की गई वो भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा। इसमें विभाग क्या कौन से रहे आपके, भारत सरकार रही आपकी, जो आपकी इंडिया गवर्नमेंट है वो रही। और उसमें जो आपका सहकारिता विभाग होता है, क्या होता है, सहकारिता विभाग होता है। जो सहकारिता विभाग होता है उसके द्वारा वर्ष 2015 और 16 में शुरुआत की गई। कब, 2015 और 16 में शुरुआत की गई। जब 2015 और 16 में इसकी शुरुआत हुई तो इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, क्या इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका, इस योजना का उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य था जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहित करना, जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण एवं उसके विपणन, क्या हो जाएगा, एवं उसके विपणन को क्या करना, प्रोत्साहित करना। क्या था, प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य जो था वो जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण एवं उसके विपणन को प्रोत्साहित करना। इसके जो जैविक उत्पाद थे उनका प्रमाणीकरण किया जाए, क्या उनको प्रमाणित किया जाए, क्या प्रमाणित किया जाए, और उसके विपणन को प्रोत्साहन करना, क्या उसका जो विपणन हो उसको अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया, क्या प्रोत्साहन किया गया। फिर इसमें आपका जो चौथा पॉइंट होगा, इस योजना के अंतर्गत एनजीओ के जरिए प्रत्येक क्लस्टर को, क्या इसमें प्रत्येक क्लस्टर को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसका जो कृषि योजना थी इसमें विभिन्न क्लस्टर के माध्यम से योजना को विस्तारित किया गया। क्लस्टर, तो इसका जो पहला क्लस्टर था, एक क्लस्टर, इसका जो एक क्लस्टर बनाया गया उस क्लस्टर का क्या, कैसे क्या विस्तार है। एक क्लस्टर पर कुल 14.35 लाख, क्या लाख, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, 14.35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, क्या रुपए
लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जो योजना लॉन्च हुई इसमें हमारी जो ये था भारत सरकार और सहकारिता विभाग के द्वारा जो 15-16 में स्टार्ट की गई, इसमें क्या बताया गया कि एक क्लस्टर के माध्यम से इसमें जैविक खेती करवाई जाएगी। एक क्लस्टर एक प्रोजेक्ट के माध्यम से जैविक खेती करवाई जाएगी और एक क्लस्टर पर कुल खर्च कितना किया जाएगा? 14.35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या 14.35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद पहले वर्ष में जो योजना आई, इसके पहले वर्ष क्या किया गया? इसका जो पहला वर्ष था उसमें 680 लाख, कितना? 680 लाख रुपए। और इसका जो दूसरा वर्ष था उसमें कितने रुपए? 4.81 लाख। कितना? 4.81 लाख रुपए या 4.81 लाख रुपए। और इसका जो तीसरा था, तीसरा वर्ष, उसमें कितना गया? इसके तीसरे वर्ष में कितना किया गया? 2.72 लाख रुपए। इसके जो क्लस्टर बनाए गए उसमें इतना इतना क्या मदद की जाएगी। इसके माध्यम से एक क्लस्टर पर कुल 14.35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके साथ जो इसका पहला वर्ष आया उसमें 6.80 लाख रुपए। कितना? 6.80 लाख रुपए। और इसका जो दूसरा वर्ष था उसमें 4.81 लाख रुपए। और इसका जो तीसरा वर्ष था उसमें 2.72 लाख रुपए क्या किए जाएंगे? खर्च किए जाएंगे या क्लस्टर को दिए जाएंगे। क्या? क्लस्टर को दिए जाएंगे। क्लस्टर को दिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? क्लस्टर को दिए जाएंगे। इन रुपयों का इस्तेमाल, अब जब ये इतने इतने रुपए दिए जाएंगे पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? क्या इसका इस्तेमाल कैसे क्या किया जाएगा? स्क्रीनशॉट जो नहीं लिए होंगे वो वीडियो बैक करके ले लेंगे। क्या? वीडियो बैक करके ले लेंगे। जो ऐसे ये क्लस्टर बनाए जाएंगे इसका देखिए हम, जो इसमें रुपये इतने इतने पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष रुपये दिए जाएंगे 2.72 लाख रुपए। इनका खर्च कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, कैसे कैसे जैविक खेती को हम प्रमोट करेंगे, इसके इस योजना के माध्यम से कैसे कैसे जैविक खेती करेंगे। तो इन रुपयों का इस्तेमाल लिखेंगे, इन रुपयों का इस्तेमाल, इन रुपयों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होने वाला है? किसानों को जैविक खेती करने के, जो जैविक खेती की जाएगी उसको बताने के लिए, क्या जैविक खेती के बारे में बताने के लिए होना है। जो आपका इसमें रुपया जो हमने लिखा था कि इतने इतने रुपए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष किए जाएंगे, तो इसमें आपका जो रुपये वो खर्च होंगे वो कैसे होंगे कि जैविक खेती के बारे में बताने के लिए। जो हमारे किसान होंगे जैविक खेती को करेंगे उनको इस जैविक खेती के बताने के लिए जो हमारी क्या हो जाएगी, बैठक होंगी, जैसे आपकी बैठक की जाएंगी या गोष्ठी की जाएंगी। बैठक के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से या कैसे माध्यम से जो की जाएंगे उसमें जो खर्च आएगा वहां पर ये रुपये इस्तेमाल किए जाएंगे। और आपका ये हो गया किसानों को जैविक खेती के बारे में बताने के लिए होने वाली बैठक में खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपका हो जाएगा एक्सपोजर विजिट हो जाएगा। और आपका विजिट जो किसानों को जैविक खेती जहां पर की जा रही थी वहां पर ले जाया जाएगा और लाया जाएगा। उसके लिए जो खर्च आएगा उसमें ये रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे। क्या? उसमें ये रुपये खर्च किए जाएंगे। ये वहां पर हो जाएगा, किसानों को दिखाया जाएगा कि हाँ भाई इस स्थान पर इस प्रकार से जैविक खेती की गई तो इनको इतना लाभ मिला, इनको इतनी हानि, या कैसे कैसे क्या हुआ, इसमें कौन सा प्रोडक्ट किस प्रकार से हमने डलवाया और इसमें किस प्रकार से उत्पादन मिला, किस प्रकार से उसकी वृद्धि हुई। ऐसे ऐसे देखेंगे। जब देखेंगे उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाया जाएगा तो उसमें खर्च लगेगा। क्या? उसमें खर्च लगेगा। और उस खर्च को कौन, जो ये पहले वर्ष, दूसरे वर्ष जो रुपए देंगे इन रुपयों को खर्चा किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? ट्रेनिंग सत्र होगा। क्या? ट्रेनिंग सत्र होगा। इन रुपयों, इन खेती को करने के लिए कुछ ट्रेनिंग सत्र को बुलवाया जाएगा। क्या? ट्रेनिंग सत्र किए जाएंगे। उन ट्रेनिंग सत्र तो ऐसे तो होंगे नहीं। उन ट्रेनिंग सत्र में क्या होगा? विभिन्न रुपयों की लागत लगेगी। क्या? विभिन्न रुपए लगेंगे। तो उन रुपयों, वो जो रुपये लगेंगे वो इसी के माध्यम से
हाँ दिए जाएंगे। क्या जो ये रुपए हैं उन्हीं सत्रों में खर्चा किए जाएंगे। फिर आपका हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे अब मान लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, हम बता रहे हैं कि जो ये रुपये आपके हैं वो किन किन कैसे कैसे खर्च किए जाएंगे। इसमें हो जाएगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप ये देखेंगे कि जो किसान खेती करना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो अपने पास से तो रुपए खर्च नहीं करेंगे। क्या अपने पास से तो रुपए खर्च नहीं करेंगे, तो उस रुपयों को खर्च जो होगा वो उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में खर्च होगा। उसके बाद क्या होगा? मृदा परीक्षण होगा, मृदा की जांच होगी। क्या? मृदा की जांच होगी। जहां पर वो खेती की जाएगी उस सोयल की क्या होगी? चेक होगा। क्या? सोयल चेक होगा कि उसमें कौन कौन से पदार्थ की कमी है, कौन कौन से जीवांश की कमी है, कैसे क्या कमी है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगी ऑर्गेनिक खेती की नर्सरी की जानकारी। क्या? ऑर्गेनिक खेती की नर्सरी की जानकारी। ऑर्गेनिक खेती की नर्सरी की जानकारी की जाएगी, नर्सरी प्रैक्टिकल के माध्यम से करवाई जाएगी। जब वो प्रैक्टिकल के माध्यम से करवाई जाएगी तो उसमें भी खर्च होगा। क्या? उसमें भी खर्च होगा, तो वहां पर पैसा लगाया जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। क्या? लिक्विड बायो फर्टिलाइजर लाया जाएगा, उसमें खर्च होगा। उसके साथ साथ आपका लिक्विड बायो पेस्टिसाइड आएगा। क्या? लिक्विड बायो पेस्टिसाइड आएगा। और नीम का तेल होगा, वर्मी कंपोस्ट होगी, कृषि यंत्र होंगे। नीम का तेल होगा क्योंकि नीम के तेल से विभिन्न कीटों का और विभिन्न कीटों के साथ साथ विभिन्न आपके जो रोग होते हैं उनको भी खत्म किया जा सकता है। तो नीम का तेल हो जाएगा। आपकी वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी क्योंकि रासायनिक खेतों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग तो और उर्वरकों का प्रयोग होगा नहीं। उसके स्थान पर जो आपकी वर्मी कंपोस्ट होगी या गोबर की खाद होगी, जहां पर नहीं उपलब्ध होगी वहां पर गोबर की खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके जो कृषि यंत्र होंगे, कृषि यंत्र खेतों की जुताई होगी, उसकी जुताई करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। ट्रैक्टर के साथ साथ उसकी जैसे मान लीजिए मिट्टी को खुरखुरा करना होगा तो रोटावेटर होगा, हैरो होगा, कल्टीवेटर, ये सब यंत्र खरीदे जाएंगे उसकी कटाई करने के लिए और उसका साफ वाफ करने के लिए। ये सब ऐसे जो हमारे कृषि यंत्र उपलब्ध किए जाएंगे। इन इन स्थानों पर ये रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर से आपको बता दे रहे हैं जो वो रुपये होंगे, इन रुपयों का इस्तेमाल किसानों को जैविक खेती के बारे में बताने के लिए होने वाली बैठक में एक्सपोजर विजिट होगा, उसमें खर्च किए जाएंगे। ट्रेनिंग सत्र में खर्च किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सब लिखते रहेंगे आप। क्या? ये सब लिखते रहेंगे, हम यहाँ पर लिखा नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में खर्च किया। मृदा परीक्षण होगा, ऑर्गेनिक खेती व नर्सरी की जानकारी की जाएगी, लिक्विड बायोप्लास्ट होगा, लिक्विड बायो पेस्टिसाइड होगा, नीम का तेल होगा, कृषि यंत्र होंगे, वर्मी कंपोस्ट होगी, पशुओं के द्वारा FYM होगी वो तैयार की जाएगी और वो उपलब्ध कराने पर किया जाएगा। फिर देखेंगे इसके उत्पादित प्रोडक्ट की पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन। क्या? ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। ये जो योजना है आपकी कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना पीकेवी वाई, इसके अंतर्गत जो हम जैविक खेती करेंगे उससे जो हमारा क्या होगा? जैविक खेती करेंगे तो जो हमारी फसल की उत्पादन होगी, जो प्रोडक्ट निकलेगा, जिस प्रोडक्ट का हम उत्पादन करेंगे उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट यानी कि उसका आयात तो निर्यात करेंगे, घर में तो रखेंगे नहीं, उसका आयात निर्यात करेंगे, उसका क्रय विक्रय करेंगे तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, उस खर्चे में ये पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसके लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे आपकी ये हो गई कृषि, हम जो बताएं कि इसमें किस किस प्रकार से क्या क्या किया जाएगा। इसके बाद आपकी ये क्लास लंबी हो जाएगी। क्या? क्लास लंबी हो जाएगी कि यो योजना अभी बाकी है। क्या? ये योजना अभी बाकी है, अभी इसमें ज्यादा और कुछ बताना है। तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो आपकी दूसरी क्लास लगेगी तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 1। क्या? पार्ट 1, क्योंकि अगर एक साथ बता देंगे इसमें आंकड़ा वांकड़ा आएगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद आपका आएगा हेडिंग पड़ेगी अपेक्षित परिणाम और अघतन। क्या? अपेक्षित परिणाम और अघतन इसके बाद पड़ेगा आपकी हेडिंग हो जाएगी इसमें जो किसान होंगे, किसानों को जो कार्य करेंगे भाई, इसके जो कार्य करवाए जाएंगे उसमें जो किसान लगेंगे, हमारे मजदूर लगेंगे, उनको कहाँ से मजदूरी दी जाएगी और किस किसान को जो मजदूरी जो हमारे मजदूर आएंगे उनको किस आधार पर मजदूरी दी जाएगी, कोई क्या करेगा, कोई कौन सा काम करेगा, ऐसे काम के आधार पर कितनी मजदूरी किनको दी जाएंगी, जो दी जाएंगे वो किस क्वालिटी के होंगे, ये सब इसमें बताने वाले हैं। तो ये दो पार्टों में, दो क्लासों में हमारी योजना रहेगी। तो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमने बताया कि ये पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये आप लोग लिख लेंगे, हम बोल रहे थे वहां से आप लिख लेंगे। और इसके नोट्स हमारे वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल श्री एग्री क्लासेस 2.0 पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएंगे।
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी को, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। क्या बेल आइकन को हिट कर लेना। तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और बेहतर टॉपिक के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ। इसकी जो पार्ट 2 आएगा वो भी आप लोग देख लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। तो आप सभी को अब तक या आगे के लिए जय हिंद।